इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं ऐसे मुआशरे के साथ ताल्लुक रखता हूं जहां पे इज्जतें सिर्फ और सिर्फ अब दिमागों में रह गई हैं। आप कहेंगे कि हमें पाकिस्तान से भाग जाना चाहिए, पाकिस्तान में रहना ही नहीं है हमने। ऐसा दर्दनाक वाकया है, उस औरत के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। उस औरत के कपड़े फाड़ने के बाद उसके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहां पे टच करना शुरू कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज फैसल खान सूरी। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला मेरा व्लॉग सुनने के लिए। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं ऐसे मुआशरे के साथ ताल्लुक रखता हूं जहां पे इज्जतें सिर्फ और सिर्फ अब दिमागों में रह गई हैं। इज्जतें करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ अल्फाजों में रह गई है। करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ दिलों में रह गई है। करने वाला कोई नहीं है। और पता नहीं महफूज कहां पे इज्जतें। आज बहुत तल्ख अल्फाज इस्तेमाल करूंगा। जो वाकया मैं आपके साथ शेयर करने के लिए सामने आया हूं, वो वाकया सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप कहेंगे कि हमें पाकिस्तान से भाग जाना चाहिए, पाकिस्तान में रहना ही नहीं है हमने। ऐसा दर्दनाक वाकया है, तकलीफ दे वाकया है, शर्म से झुक जाने वाला वाकया है। और मैंने जब वो वाकया सुने, मेरे ज़राए ने मुझे बताया, तो मैं दंग रह गया। मैंने कहा ये हुआ क्या है पाकिस्तान में, ये चल क्या रहा है पाकिस्तान में। अच्छा, मैं आपको तफसील से बताता हूं वो वाकया। पहले थोड़ा सा मुख्तसरन बता देता हूं, फिर मैं आखिर में तफसील से बताऊंगा आपको। मुझे मेरे सोर्सेज ने बताया कि एक वाकया पेश आया मोटरवे पे कि एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है तो वो 5 गाड़ियों को टक्कर करती है, तो 5 गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं और वो एक्सीडेंट होता है। बहुत दर्दनाक एक्सीडेंट होता है। वहां पे एक कपल जा रहा होता है, कपल जाता है, वो गाड़ी में सवार होता है जिसका एक्सीडेंट होता है। वो कपल में मियाँ बीवी दोनों होते हैं। चंद महीने पहले उनकी शादी हुई होती है। तो वो बहुत खुश जा रहे होते हैं, तो अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है उनका। अच्छा, अब मैं तफसील से बताता हूं कि वाकया क्या है। अच्छा, वो एक्सीडेंट जो होता है, उस एक्सीडेंट के बाद वहां पे रश लग जाता है मर्दों का, क्योंकि वहां पे मोटरवे पे ज्यादातर मर्द हजरात ही सफर कर रहे होते हैं। मर्दों का रश लग जाता है और इर्द गिर्द हर तरफ मर्द ही मर्द दिखाई दे रहा होता है। कुछ वीडियोस बना रहे होते हैं, कुछ देख रहे होते हैं कि हुआ क्या है, कुछ वहां पे ट्रैफिक ब्लॉक करके बैठे होते हैं, और कुछ लोग वहां पे सिर्फ इसलिए खड़े होते हैं, सोचते हैं कि अच्छा ये गाड़ी लग गई, ये गाड़ी लगी कैसे। हैरानकुन बात है और बहुत ही शर्म वाली बात है। वो जो कपल होता है, एक वो गाड़ी में सवार होता है और वो जो मर्द होता है वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, और जो औरत होती है वो बेहोश हो जाती है। औरत बेहोश होती है। औरत को बेहोश होते हुए देखा मर्दों ने, तो वो गाड़ी से निकालने के लिए बहुत ज्यादा मर्दों का एक जत्था टाइप आ गया और गाड़ी के नजदीक आया। तो उन्होंने औरत को पकड़ा और औरत को घसीट के बाहर की तरफ निकाला। क्योंकि गाड़ी उलट चुकी थी तो उन्होंने घसीट के निकाला औरत को। हैरानगी की बात यह, अफसोस की बात यह है कि मर्द की तरफ किसी ने देखा भी नहीं, मर्द की तरफ कोई गया भी नहीं कि भाई वो बच गया है, जिंदा है, जख्मी है, कैसी हालत में, सांस चल रही है ये नहीं चल रही, मैं 1122 पे कॉल करूं या ना करूं। अजीब हरकत की है मर्दों ने। वहां पे जितने मर्द थे उनमें से एक भी गैरतमंद शख्स वहां पे मौजूद नहीं था जो उस मर्द को देखता। सभी भागे हैं औरत की तरफ। उन्होंने औरत को जख्मी, थोड़ी सी जख्मी थी लेकिन बेहोश हो चुकी थी, उस औरत के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। उस औरत के कपड़े फाड़ने के बाद उसके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहां पे टच करना शुरू कर दिया, हाथ फेरते रहे। इतने जलील किस्म के लोग हैं, इतनी घटिया कौम बन चुकी है। ये बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हम देखते नहीं है कि किस वक्त पे, किस मुकाम पे क्या करने जा रहे हैं। हमारी शायद वो हिस्स मर चुकी है जो हमारे जमीर को जगाती थी। हमारे शायद जमीर मर चुके हैं, मर के वो राख हो चुके हैं। हम मुर्दा कौम बन चुके हैं। अच्छा, उस औरत के साथ फिर नाजायज हरकत करते हैं और फिर उसको टच करते हैं, और टच करके वो मर्द, फिर 5-6 मर्द उसको एक गाड़ी में बिठाते हैं और फिर उस मर्द को नहीं उठाते। उस मर्द को जो जख्मी हालत में वहां पे मौजूद होता है, उस मर्द की तरफ तवज्जो भी नहीं देते। उस औरत को उठा के अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और 6 से 7 मर्द उस गाड़ी में बैठते हैं।
उस गाड़ी में बैठ के अपने दरमियान औरत को बिठाते हैं, अपने ऊपर औरत को लिटाते हैं और फिर उसके बाद औरत को लेके चले जाते हैं। जो उसका खामद होता है, जो औरत का खामद होता है, वो वहां पे चीखता रह जाता है कि कहां लेके जा रहे हो, कहां लेके जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब कुछ। उसकी चीखों पकार किसी ने नहीं सुनी। किसी ने ये नहीं कहा कि उसका खामद यहां पे है तो तुम उस औरत को लेके क्यों जा रहे हो। वो मर्द वहीं पे पड़ा रहता है, वहां पे जख्मी हालत में चीख रहा होता है, लेकिन कोई तवज्जो नहीं देता। उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं औरत को। अब ये भी नहीं पता, जो हमारे जराए ने बताया, ये भी नहीं मालूम पड़ा कि उस औरत को हॉस्पिटल ले जाने के मकसद से उसको गाड़ी में बिठाया था या फिर रास्ते में कुछ और करते रहे हैं। आप अंदाजा करें, पाकिस्तान में रहते हुए हम खुद को मुसलमान कहलाते हुए इस तरह की हरकत पे उतर आए। इतनी तरसी कौम बन चुके हैं, इतनी ठरकी कौम बन चुके हैं, इतने गंदे दिमाग हैं हमारे, इतने गंदे जमीर हैं हमारे, इतने गंदे लोग बन चुके हैं। इतने गंदे तो वो लोग नहीं होते जो ये कूड़ा उठाते हैं, वो भी किसी का सोच लेते हैं इंसानियत के नाते कि यार ये मुश्किल में तो इसकी मदद कर दो। मुझे अफसोस हो रहा है, वो बेचारा मर्द वहां पे चीखता रहा कि मुझे निकालो, मुझे निकालो, मुझे निकालो, मैं जख्मी पड़ा हुआ हूं, मेरी सांसें चल रही हैं, मुझे मेरी बीवी के साथ लेकर जाओ। लेकिन नहीं, किसी ने वहां पे उस मर्द की आवाज नहीं सुनी। उस औरत को घसीटते हुए गाड़ी में बिठा के 6 से 7 मर्द ले गए। इंतहाई अफसोसनाक वाकया था। इसकी जो भी तफसीलात आएंगी वो मैं तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पाकिस्तान को जागना चाहिए। दूसरी कौमों के साथ मुकाबला करने का तो सोचते हो आप लोग, लेकिन उनकी जहनियत का भी मुकाबला करने का सोचो। यहां पे लड़कियों ने शॉर्ट ड्रेसिंग करना शुरू कर दिए क्योंकि यूरोप में शॉर्ट ड्रेसिंग होती है। यहां पे मर्दों ने लड़कियों को हरासा करना शुरू कर दिया क्योंकि यूरोप में हरासगी होती है सरेआम। ये हमारी जहनियत है, ये हमारी सोच बन चुकी है। ये गंदी सोच के मालिक हैं और फिर कहते हैं कि इमरान खान तुमने रियासत मदीना बनानी है। और शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को इस तरह के नारे लगाते हुए भी। ये खत्मे नबूवत के दावेदारों, तुम कहां मर चुके हो? मेरे नबी की ये तालीमात थी। कुछ शर्म करो, कुछ हया करो, इस पाकिस्तान में जीने दो, रहम करो इस कौम पे। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जो तल्ख अल्फाज इस्तेमाल किए उसके लिए माजरत ख्वाऊं, लेकिन हमारी कौम अब जिस नहज पे पहुंच चुकी है, इंतहाई अफसोस है, इंतहाई। अल्लाह ने के पास।